Good morning, 8th standard students. Today we will learn lesson number 6. विनोद पद्यानी. विनोद यानी कि जो हमें हंसी आए, ऐसे पद यानी कि ऐसे स्ट्रांजा. ओके, जो हंसी मजाक जो करते हैं, हमें सभी जो मज़ा दे, जस्ट लाइक जोक्स की तरह, वैसे यहाँ पे थोड़े से पद्य दिए हैं. ठीक है, उसे आज हम पढ़ेंगे. सो फर्स्ट, सदा वक्री सदा क्रूरः सदा पूजाम् अपेक्षते कन्या राशि स्थितः नित्यं जमाता दशमो ग्रहः. सो यहाँ पे पहले श्लोक में किसके बारे में कहा गया है? जमाता. जमाता इट मीन्स सन इन लॉ. ठीक है, जमाई. सदा वक्री, वो हमेशा टेढ़े ही चलते हैं. वक्री यानी कि नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड, घुमा घुमा के अपनी बात हमेशा कहते हैं. वैसे कुछ भी बोलो तो हमेशा उल्टा करते हैं. सदा क्रूर यानी कि ऑलवेज गुस्से में रहते हैं. क्रूर, गुस्सा होते हैं कोई भी बात पे. सदा पूजा अपेक्षते, हमेशा पूजा, अपनी पूजा हो वैसी एक्सपेक्टेशन रखते हैं. वो ऐसा हमेशा सोचते हैं कि जब भी मैं अपने ससुराल में जाऊं, ठीक है, तो वहाँ पे सब लोग मुझे पूजा करें, मेरी पूजा करें. यानी कि उनकी इतने रिस्पेक्ट दे, आइए बैठिए, ये वो, ऐसे एक्सपेक्टेशन. कन्या राशि स्थित, कन्या राशि में बैठा हुआ, यानी कि जिस पेरेंट्स ने अपने बेटी जिसके साथ शादी की है, दैट इज़ कन्या. ओके, लड़की की राशि में हमेशा बैठा हुआ. जमाता यानी कि सन इन लॉ. दशमो ग्रह, वो 10वें नंबर का ग्रह है. ठीक है, ऐसे तो प्लेनेट पे 9 है ना, कितने प्लेनेट होते हैं? 9 प्लेनेट ही होते हैं. बट यह कन्या राशि में कितने प्लेनेट है? 10 है. तो लास्ट वाला कौन सा है? सन इन लॉ. ओके, ऑलवेज नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑलवेज क्रूअल, ऑलवेज ये थिंकिंग कि ऑलवेज एज अ रिस्पेक्टेड, and always born in the Vigro, okay, remaining in the group of girls, okay, or like a 10 planet. जमाता को फर्स्ट श्लोक में जमाता को कहा गया है, वो 10वें नंबर का ग्रह है, कन्या राशि में बैठा हुआ. नाउ सेकेंड वन, टका धर्म टका कर्म टका ही परम तपः यस्य हस्ते टका नास्ति हाटके तत् टकायते. पता है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टका? पता है? नहीं पता है? बताऊँ? आप सबको पता है, लेकिन यहाँ पे संस्कृत में वर्ड दिया है इसलिए आपको नहीं पता. टका इट मीन्स मनी, पैसा जो सबको चाहिए. ठीक है, तो उसके बारे में भी कुछ यहाँ कुछ ऐसा कहा गया है. टका धर्म, टका ही धर्म है. टका कर्म, पैसा ही कर्म है. टका ही परम तप, टका ही जो है वो परम तप है. सब उसी को चाहते हैं. आई वॉन्ट मनी. हाँ, पैसे से धर्म है, पैसे से कर्म है, पैसा ही मेरे लिए सब कुछ है. यस्य हस्ते टका नास्ति, जिसके पास पैसा नहीं है वो हाटके. हाटके इट मीन्स की एवरी शॉप पे टक टकायते वंडर्स, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे वो हमेशा घूमता रहता है. किसके लिए? पैसे के लिए. बिकॉज ऑफ के विदाउट मनी तो किसकी भी वैल्यू इस ज़माने में नहीं होती. सोचो, हम कलयुग में आकर ये श्लोक पढ़ रहे, सो ये तो सबसे पहले लिखा हुआ था. तो उनको भी पता होगा, जिसने भी लिखा होगा उनको भी पता होगा कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ लोगों के लिए मनी मैटर करता है. ठीक है, फीलिंग्स की कोई वैल्यू नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ मनी मैटर करता है. उसी को ध्यान में रखते हुए ये श्लोक लिखा गया है. के गुजराती में भी कहावत है, पता है? नाणा वगरनो नाथियो नाणे नाथा लाल. यानी कि एक बंदा था, उसके पास जब पैसा नहीं था तो उसका नाम नाथिया था. तो उसको सब ए नाथिया करके बुलाते थे. पर जैसे ही उसको लॉटरी लगी और उसके पास करोड़ों रुपए आ गए, तो लोग उसको नाथा लाल कहकर बुलाने लगे. सी द पावर ऑफ मनी.
पैसे का पावर देखा, गुजराती में भी कहावत है ना, है कि नहीं? हाँ, तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, पैसा ही धर्म है। हाँ, आप कहीं भी मंदिरों में चले जाओ, आप पैसे दो, आप इजी गोइंगली आप दर्शन कर सकते हो, नहीं तो आपको लाइन में खड़े रहना पड़ता है। अगर लाइन में 2-3-4 घंटे खड़े रहे, अगर हाथ जोड़ा कि नहीं जोड़ा, वहाँ से हकाल दिए जाते हैं। ठीक है, ऐसी सिचुएशन है। तो कर्म, हम काम भी जहाँ से पैसे ज़्यादा मिलते हैं, लोग वहीं पे काम ज़्यादा करना पसंद करते हैं। लोगों ने अपना सब कुछ पैसा ही बना के रखा है। ठीक है, नाउ थर्ड वन, घटम भिन्नादः पटम छिन्नादः कुर्याद रासभे आरोहणम येन केन प्रकारेण प्रसिद्धः पुरुषो भवतः। कोई इंसान को चाह होती है ना कि मुझे फेमस होना है, एनी हाउ कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे फेमस होना है, तो उसमें से है कि घटम भिन्नात, घटम यानी कि पॉट, पॉट को फोड़ दो। पटम छिंदादह यानी कि कपड़े को फाड़ दो। कुरियाद, कुरियाद यानी गधा, डोंकी, उनको डोंकी पर बिठा दो। आरोहरणम यानी कि बिठा दो। ठीक है, सॉरी, रासभः, रासभः यानी कि डोंकी। कुरियाद यानी कि किसी को भी आप चाहे तो जिसको भी डोंकी पर बिठा दो। ये न केन प्रकारेण, किसी भी तरह से। प्रसिद्धः पुरुषो भवेतः, किसी भी तरह इंसान को फेमस होना है, एनी हाउ। चाहे उसको उसके ऊपर, सर के ऊपर घड़ा फोड़ दो, पॉट फोड़ दो, उसको पहना दो, उसके कपड़े फाड़कर उसको गधे पे बिठा दो, कुछ भी हालत करो, लेकिन उसको किसी भी हाल में फेमस होना ही है। ठीक है, नाउ फोर्थ वन, इट्स वेरी गुड, आप बहुत हंसोगे, आई नो दैट। उष्ट्राणाम ही विवाहेषु गीतम गायन्ति गदर्भाः परस्परम प्रशंसन्ति अहो रूपम अहो ध्वनि। हाँ, जैसे कि हम कहते हैं ना, दो गधे आपस में ही एक दूसरों की वाहवाही लूट रहे हैं, वैसे है यहाँ पे। उष्ट्राणाम ही विवाहेषु, ऊँट यानी कि कैमल, कैमल की शादी थी। विवाहेषु यानी कि उसकी जब शादी थी तब। गीत गायन्ति गदर्भाः, गधे जो है वो गीत गा रहे थे। तो हम अगर सोचो, आंख बंद करके हम ऐसे एक्सपेक्ट भी करें कि चलो डोंकी गाना गा रहे, तो वो क्या गा रहे होंगे और उनका आवाज़ कैसा होगा, क्या गा रहे। परस्परम प्रशंसन्ति अहो रूपम अहो ध्वनि, वो जो गधे जो गाना गा रहे थे, जो डोंकी गाना गा रहे थे, ठीक है, वो आपस में ही, परस्परम यानी कि आपस में ही, प्रशंसन्ति एक दूसरे की वाहवाही कर रहे थे। हाँ, क्या बोल रहे थे? अहो रूपम, आहा आपका क्या रूप है। अहो ध्वनि ही, आहा आपकी क्या आवाज़ है। ठीक है, दोनों गधे आपस में एक दूसरे के ही वाहवाही लूट रहे थे। वाह आपका क्या आवाज़ है, वाह आप क्या दिखते हो। दोनों गधे मिलकर एक दूसरे की वाहवाही लूट रहे हैं। वैसे ही लोग यहाँ पे भी देखो तो, आप कहीं भी जाओ तो, ऐसे एग्जाम्पल दे रही हूँ, कोई गलत तरीके से नहीं लेगा, जस्ट आई गिव यू द एग्जाम्पल, कि हम कहीं पे भी जाए ना, तो अगर कई बार ऐसा होता है कि लोग अपनी ही वाहवाही लूटते हैं, कोई कहे या ना कहे, हाँ मेरा ऐसा था, वो है, समथिंग लाइक दैट। हमेशा लोग अपनी वाहवाही लूटते थे। तो वैसे भी डोंकी जो है वो जानते थे कि और तो कोई उनकी वाहवाही करेगा नहीं, सो बेटर कि हम ही कर दे, तो उन्होंने ऐसा ही कहा। नाउ फिफ्थ वन, एक अगर वर्चुअस गर्ल है, उसको एक हैंडसम हस्बैंड चाहिए, ढूंढना है। इट मीन्स फैमिली अगर उसके लिए एक अच्छा सा पति ढूंढ रही है, तो वो हर एक की एक्सपेक्टेशन अलग होती है। तो यहाँ पे देखने को मिलती है, देखो, कन्या वरयते रूपम, जो गर्ल होती है जिसकी शादी होने वाली होती है, वो ऐसा सोचती है कि नहीं, मेरा हस्बैंड कैसा होना चाहिए, हैंडसम होना चाहिए, गुड लुकिंग होना चाहिए। माता वित्तम, हम जो गर्ल होती है उसकी मम्मी ऐसा चाहती है कि नहीं, मेरा जो भी दामाद हो उसके पास इनफ पैसे होने चाहिए जिसके कारण मेरी लड़की दुखी ना हो। ठीक है। पिता श्रुतम, जो पिता है, उसके जो फादर है, ही थिंकिंग लाइक कॉज कि उनके पास वो एजुकेटेड होना चाहिए, उसके पास डिसिप्लिन होना चाहिए, वेल मैनर होनी चाहिए, तो ही मेरी बेटी को वो रिस्पेक्ट दे पाएगा। बांधवाह कुलम इच्छति, और बांधवाह यानी कि आवर रिलेटिव्स, जो रिलेटिव्स होते हैं ना हमारे नियर बाय में, अंकल आंटी,
मामा मामी नाना नानी व्हाटएवर जो सब, वो ऐसा चाहते कि जहाँ भी मेरी बच्चे की शादी हो तो वो घर अच्छा होना चाहिए, यानी कि उनके जो लोग हैं, ठीक है, वो अच्छे होने चाहिए। मिष्टानम इतरे जनाः, इतरे यानी कि दूसरे, जनाः इट मीन्स कि लोग, जो हमारे खास रिलेटिव्स के अलावा बाकी के जो लोग होते हैं जिसको हम शादी में बुलाते हैं, वो क्या इच्छते हैं, भले चाहे हस्बैंड जैसा भी हो, पर हमें किससे मतलब है, मिष्टानम, स्वीट, और खाना क्या होगा उसी से मतलब होता है। यानी कि एक शादी होती है तो उसमें कितनी तरह की हम देखते हैं कि कितने तरह की वो होते हैं, जैसे कि एक गर्ल है वो चाहती कि मेरा पति जो है वो हैंडसम हो, मम्मी चाहती है कि मेरा जो सन इन लॉ है वो एकदम बहुत पैसे वाला होना चाहिए, इज़ हैविंग लॉट्स ऑफ मनी, कि जिसकी वजह से मेरी बेटी को कोई तकलीफ़ ना हो। पिता जो है वो चाहते हैं कि नहीं, एजुकेटेड वेल मैनर हो। हाँ, बाकी के जो हमारे नियरेस्ट एंड डियरेस्ट जो रिलेटिव्स है वो चाहते हैं कि उनका कुल अच्छा हो, उनका बैकग्राउंड अच्छा हो, ऐसा। बट अदर पर्सन्स, जो हमारी सोसाइटी के अदर पर्सन्स है, वो उनको तो सिर्फ और सिर्फ खाने के साथ ही लेना देना है, कि कुछ भी हो जाए, भले हस्बैंड अच्छा हो, उसके पास पैसे हो या ना हो, हाँ, कि फिर एजुकेटेड हो या ना हो, कुछ भी हो, व्हाटएवर उसका बैकग्राउंड अच्छा हो या ना हो, बट हमें खाना अच्छा मिलना चाहिए। लोगों की ऐसी सोच होती है। तो यहाँ पे इसीलिए कि विनोद पद्यानी इसीलिए लिखा कि लोग हंसी, जो लाफ, कि लोग किस तरह के होते हैं और किस तरह से सोचते हैं। नाउ सिक्स्थ वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउअडेज। कोविड-19 में तो अभी सबको पता ही चल गया होगा, ठीक है। वैद्यराजम नमस्तुभ्यम, वैद्यराज इट मीन्स कि डॉक्टर्स को, नमस्तुभ्यम हमेशा बो डाउन करना चाहिए उनको। यमराज सहोदरः, बिकॉज ऑफ कि वो यमराज के भाई है, सहोदरः, वो यमराज के, जस्ट लाइक वो दोनों डॉक्टर्स एंड यमराज बोथ आर ब्रदर। क्यों यमराज को नहीं और डॉक्टर को ही क्यों बो डाउन करना चाहिए, दोनों भाई जैसे हैं फिर भी। तो कहाँ गया है, नेक्स्ट लाइन में क्लियर किया है, यमस्तु हरति प्राणनः, यम जो है, ठीक है, द गॉड ऑफ डेथ, जो यमराज है, वो हमें पता है वो क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जान लेकर जाएंगे, वही लेकर जाएंगे और तो कुछ करेंगे नहीं। बट वैदः इट मीन्स कि डॉक्टर, जो डॉक्टर है वो प्राणनः जान भी ले लेंगे और धनानि पैसे भी ले लेंगे। तो इंसान जान से भी गया और पैसे से भी गया। नाउअडेज कोविड-19 में हम देख रहे हैं, ठीक है, कि जो लोग ठीक होके आ रहे हैं उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट जो लोग बेचारे इस सिचुएशन में बहुत बुरी तरीके से फंसे हैं, शायद कोई लोग ऐसे कोविड-19 का शिकार हुए हैं, तो उनको पता है कि व्हाट इज़ द राइट सिचुएशंस, बराबर। तो डॉक्टर्स ही है जो चाहे तो वो यमराज के साथ उसे कंपेयर भले ही किया हो, बट नाउअडेज हम तो उसे भगवान ही समझते हैं, ठीक है। उन्हीं के हाथों में हमारी जान है, कि चाहे तो वो बचा सकते हैं और चाहे तो वो। तो यहाँ पे डॉक्टर को ही बोट डाउन करने के लिए इसीलिए कहा है। यमराज तो पैसे लेके जाएंगे नहीं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वो क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम मर जाएंगे तो हमारी जान लेकर जाएंगे, लेकिन डॉक्टर्स को आके बोल देंगे ओके आई एम सॉरी, ठीक है, हमारे तो पैसे भी गए और हमारा जो भी डियर एंड नियर वन हॉस्पिटलाइज था वो भी हमारे हाथ से गया। तो डॉक्टर तो दोनों ले लेते हैं। Okay, I hope you understand. This lesson is very easy. Okay, goodbye and stay at home only. Don't go anywhere.